चित्रलेखा उपन्यास की कथा वस्तु। उपन्यास चित्रलेखा ने भगवती चरण वर्मा को एक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित तो किया। यह उपन्यास पाप और पुण्य की समस्या पर भी आधारित है। चित्रलेखा की कथा कहां से प्रारंभ होती है? जब महाप्रभु रत्नांबर अपने दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव को यह पता करने के लिए कहते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, पुण्य किसे कहेंगे। तो रत्नांबर दोनों से कहता है कि तुम्हें संसार में ये ढूंढना होगा जिसके लिए तुम्हें दो लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी जिसका नाम कुमारगिरी है और दूसरा भोगी जिसका नाम बीजगुप्त है। तुम दोनों को इनके जीवन स्रोतों के साथ ही बहना होगा। महाप्रभु रत्नांबर ने एक विशाल देव और श्वेतांक के रुचियों को देखते हुए श्वेतांक को बीजगुप्त के पास और विशाल देव को योगी कुमारगिरी के पास भेज दिया। रत्नांबर ने उनके जाने से पहले उनसे कहा कि 1 वर्ष बाद फिर यहीं मिलेंगे। अब तुम दोनों जाओ और अपना अनुभव प्राप्त करो, किंतु ध्यान रहे कि इस अनुभव में तुम स्वयं न डूब जाना। रत्नांबर के आदेश के अनुसार श्वेतांक और विशाल देव अपने अपने मार्ग पर चलने को तैयार हो जाते हैं। चलने से पूर्व रत्नांबर उन दोनों को संबोधित करते हुए संक्षेप में कहता है, कुमारगिरी योगी है। उनका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पाली है। उसे संसार से विरक्ति है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य है। विशाल देव वही तुम्हारा गुरु होगा। इसके विपरीत बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है। उसकी आंखों में मादकता की लाली है। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है। आमोद प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है, लक्ष्य भी है। श्वेतांक उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना है। प्रभु की आज्ञा मानकर दोनों निकल पड़ते हैं। चित्रलेखा 18 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। फिर उसे कृष्णादित्य नामक युवक से प्रेम हो गया। वह गर्भवती हो गई, जिससे दोनों का छिपा प्रेम संसार के सामने आ गया। त्याज्य और भर्त्सना ने कृष्णादित्य को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चित्रलेखा को एक नर्तकी ने आश्रय दिया, जहां उसे एक पुत्र हुआ जो पैदा होते ही संसार छोड़कर चला गया। चित्रलेखा वही नर्तकी का कार्य करने लगी। वह इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि पाटलिपुत्र का जन समुदाय उसके कदमों पर लेटा करता था, परंतु उसने अपने संयम और तेज से अपने कांति को बनाए रखा। एक दिन वह अपने पेशे के अनुसार अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उस समय बीजगुप्त को भी उसका नृत्य देखने आया था। बीजगुप्त पाटलिपुत्र के सुंदर पुरुषों में से एक था। बीजगुप्त सामंत है। वह अपने विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास मदिरापान और नर्तकियों के नृत्य में मग्न रहता है। नृत्य करती चित्रलेखा की दृष्टि उस पर पड़ती है। उसे लगा कि कृष्णादित्य बीजगुप्त के रूप में स्वर्ग से यहाँ आ गया। तभी बीजगुप्त की आंखें भी चित्रलेखा से मिल गई। बीजगुप्त चित्रलेखा पर मोहित हो गया और उसने चित्रलेखा से अकेले मिलने का प्रस्ताव रखा। चित्रलेखा ने कहा, मैं वेश्या नहीं, केवल एक नर्तकी हूं।
और मेरा संबंध व्यक्ति से नहीं, मैं समुदाय से आती हूं। यह सुनकर बीजगुप्त उदास हो गई। वह स्वयं तो बेचैन था ही, साथ ही चित्रलेखा के हृदय में भी वही बेचैनी उत्पन्न कर गया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। चित्रलेखा और बीजगुप्त मादकता और भोग विलास में लिप्त हो गए और इसे संसार का सुख समझने लगे। एक दिन दोनों केली ग्रह में मादकता और उन्माद में खोए हुए थे। उसी समय वहां रत्नांबर और श्वेतांक ने प्रवेश किया। वे थोड़ी देर रुके और उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी और पवित्र नर्तकी अर्धरात्रि के समय बीजगुप्त के केली ग्रह में आश्चर्य होता है। बीजगुप्त ने महाप्रभु रत्नांबर के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि मेरे शिष्य ने मुझसे प्रश्न पूछा कि पाप क्या है, जिसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं। इसका पता लगाने के लिए मैं ब्रह्मचारी की कुटी उपयुक्त साधन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता गुरु दक्षिणा के रूप में लेना चाहता हूं। संसार के भोग विलास में ही तुम्हारी सही परीक्षा हो सकेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि श्वेतांक को सेवक के रूप में स्वीकार करो और याद रखना कि यह तुम्हारा गुरु भाई भी हो सकता है। बीजगुप्त ने रत्नांबर की आज्ञा शिरोधार्य की और रत्नांबर चला गया। बीजगुप्त चित्रलेखा का श्वेतांक का परिचय कराते हुए कहता है, ध्यान रखो तुम मेरे सेवक हो और चित्रलेखा मेरी पत्नी के समान है, तो यह तुम्हारी स्वामिनी हुई। केली भवन में चित्रलेखा के मादक सौंदर्य को देखकर श्वेतांक की आंखें चौंधिया गई और श्वेतांक ने जब बीजगुप्त के कहने पर चित्रलेखा को मदिरा का पात्र थमाया तो उसका हाथ नर्तकी अर्थात चित्रलेखा के हाथ से स्पर्श हो गया, जिससे श्वेतांक का पूरा शरीर कांप गया। उसी दिन बीजगुप्त ने श्वेतांक से चित्रलेखा को उसके भवन तक छोड़ आने का आदेश दिया। धीरे धीरे यह श्वेतांक का रोज का ही कार्य बन गया। दूसरी ओर कुमारगिरी जो कि योगी हैं, उसका क्षेत्र संयम और नियम है। उसका मानना है कि संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी वह अपने आचार्य रत्नांबर के कहने पर विशाल देव को पाप का पता लगाने के लिए शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। विशाल देव अपने गुरु कुमारगिरी के बताए गए सिद्धांत, नियम और संयम के साथ तपस्या करने लगता है। एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त के महल में किसी उत्सव का आयोजन होता है, जहां अनेक गणमान्य उपस्थित होते हैं। उसी उत्सव में योगी कुमारगिरी और चित्रलेखा भी उपस्थित निमंत्रित है। जब नृत्य का आयोजन प्रारंभ होता है तो चित्रलेखा अपना नृत्य प्रस्तुत करती है, जिसका आकर्षक सौंदर्य देखकर सब मोहित हो उठते हैं। चित्रलेखा जब नृत्य करना प्रारंभ करती है तो उसकी दृष्टि कुमारगिरी की तरफ जाती है। वह उन्हें देखकर उनकी ओर आकृष्ट होती है। तब कुमारगिरी की दृष्टि चित्रलेखा से मिल जाती है। सम्राट की सभा में महामंत्री चाणक्य द्वारा तर्क वितर्क होता है, जिसे कुमारगिरी अपने योग और साधना के समूह के समक्ष सिद्ध करते हैं। चित्रलेखा
कुमारगिरी पर पूरी तरह से मोहित हो जाती है। पाटलिपुत्र के एक वयोवृद्ध सामंत हैं, आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय।